हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 8th क्लास का सुनामी जिसका पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आइए लेसन को शुरू करते हैं। देखिए सामने बोर्ड पर चित्र दिया हुआ है, 2 आइसलैंड, एक ऊपर और एक नीचे ये बना हुआ है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो अंडमान ऊपर का हिस्सा है और निकोबार नीचे का हिस्सा है। तब ये दोनों हिस्से के बारे में आप इसको पूरा पढ़ लेना और इसके बारे में इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को देखें। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। रिराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग दी मिस्टेक, यानी कि आपको यदि किसी में कोई गलती है तो उसको सुधार करके पुनः लिखना है। कचल इज़ एन आइसलैंड, अब कचल आइसलैंड है या नहीं, तो आपको उसका उत्तर देना है कि हाँ ये तो बिल्कुल है आइसलैंड, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। सेकंड को देखें, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप। अब अंडमान ग्रुप का ये भाग है क्या, जबकि अंडमान ग्रुप का भाग नहीं है, ये है निकोबार का भाग है। देखो आप नीचे की तरफ लिखा हुआ है कचल, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, नॉन कौरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तीसरा बिल्कुल ठीक है, आप पूरे मैप को देखेंगे समझ आ जाएगा। इसी प्रकार से इनके 6 के आंसर आपको करने। चौथे में देखें, कचल एंड नॉन क्राउरी are more than 100 miles apart, hint the scale of the map is given। अब देखो यहाँ मैप, आपके मैप पे दिया हुआ है निशान, अब उसमें देखिए आप 70 किलोमीटर शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कचल एंड नॉन कौरी आइसलैंड आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट, यानी 100 से कम है। 5वां देखें, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू दी वेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 6, द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड, ये भी रॉन्ग है। द निकोबार आइसलैंड आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। इस सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्री तल में भूकंप की वजह से विशाल और शक्तिशाली लहर सुनामी बनती है। एंड 26 दिसंबर 2004 एक सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। थाईलैंड और भारत के भागों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट से 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी लहर टकराई। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल्स। यहाँ साहस और जीवन बचाने की कुछ कहानियाँ हैं। डिड एनिमल सेंस दैट इट सुनामी वाज कमिंग, क्या पशुओं को ये बोध हो गया था कि सुनामी आने वाला था। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ सुझाती हैं कि उन्हें ऐसा आभास हो गया था। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। आग पेलगऊ द्वीपों का समूह, रश्ड तेजी से भागना, ट्रेमरस थरथराहट या कंपन, चौस अव्यवस्था, कॉट होल्ड पकड़ लिया, स्वेप्ट अवे बह गया, रेस्क्यू बचाना, फ्लोटिंग बहते हुए, होल्डिंग ऑन पकड़े हुए, शोर किनारा या तट, डेज बदहवास, रिकेड पीछे हटना, हिट ऑन हेड सिर पर लगना, क्लेंजिंग कसकर पकड़े हुए, अपरूटेड जड़ सहित उखाड़ना, और लॉग लट्ठा। फेंटेड मूर्छित हो गई, ट्रॉम्टाइज्ड सदमे से हताश, वॉस्ड अवे बहा ले गई, कन्फ्यूजन भ्रम, वेव लहर, अर्थक्वेक्स भूकंप, कोस्ट किनारा, सर्वाइवल्स जीवन रक्षा, सेंस आभास या बोध। आइए लेसन शुरू करें।
These stories are all from the Andaman and Nicobar आर्कपेलगो। ये सभी कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्नेशियस कचल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने प्रातः 6 बजे उसे जगा दिया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस ने सावधानीपूर्वक अपने टेलीविज़न को टेबल से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दिया जिससे कि वो गिरे और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर परिवार घर से तेजी से भाग चला। When the travelers stopped, they saw the sea rising. जब कंपन रुके यानी थरथराहट रुकी, उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. हड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में उनके बच्चों में से 2 ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े और विपरीत दिशा में भागे। He never saw them again. उसने उन्हें पुनः नहीं देखा। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे बच पाए। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। संजीव एक पुलिस वाला था जो कि निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप पर नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वो किसी प्रकार से अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लहरों से बचाने में सफल रहा था। बट देन ही heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. परंतु तभी उसने अतिथि गृह के रसोइये जॉन की पत्नी की मदद के लिए चीखें सुनी। संजीव jumped into the water to rescue her. संजीव ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। बट दे वर both swept away. परंतु वे दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 70 अन्य लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने समुद्र में लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए 2 दिन व्यतीत किए। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने अपने ऊपर बचाव दल के हेलीकॉप्टर देखे किंतु उन्होंने उसे नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave. एक लहर के द्वारा उसे समुद्र के किनारे ला दिया गया। And was found walking on the seashore in a daze. और वह समुद्री तट पर बदहवास की हालत में चलती हुई मिली। अलमास जावेद वॉज 10 year old. अलमास जावेद 10 वर्ष की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रशीलाज होम वॉज इन नॉन कॉलोनी आइसलैंड। उसकी माँ का घर नानकवरी द्वीप पर था। दी फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने गया हुआ था। व्हेन दी ट्रेमर्स केम अर्ली इन दी मॉर्निंग दी फैमिली वाज स्लीपिंग। सुबह जल्दी जब भूकंप के झटके आए तो परिवार उस समय सोया हुआ था। अलमास फादर saw the sea water recede.
अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को घटते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with a great force. वो समझ गए कि पानी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सभी को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भगा ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. ज्यों ही वो भागे उसके दादा के सिर पर लगी और वो नीचे गिर पड़े। Her father rushed to help him. उसके पिता उनकी मदद करने के लिए दौड़े। Then came the first giant wave that swept both of them away. तभी पहली विशालकाय लहर आई जो दोनों को बहा ले गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अल्मास की माँ व चाची या मौसी नारियल के पेड़ की पत्तियों को कसकर पकड़े हुए खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसे बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक लहर ने पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वे भी बह गईं। देन अल्मास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने एक तैरता हुआ लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वो मूर्छित हो गई। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता। जब वो जागी तो उसने अपने आप को करमोता के अस्पताल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वो नन्ही सी लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रमस्टेड। वह हताशा से पीड़ित थी। आप इस चित्र में जो विनाश हुआ उसका मंजर देख सकते हैं। तो हमारा ये पार्ट पूरा हुआ और अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। बाय। वर्ड मीनिंग्स पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if